टॉपिक है वो आपका बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल में जो हमारा टॉपिक वाइज है तो हम हिस्ट्री बिहार स्पेशल का करवा चुके हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है बिहार से, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। देखिए ज्योग्राफी का चैप्टर है ये बिहार से मुतालिक है, व्यास से है। तो देखिए बिना देरी किए जो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी PSC TR 3 में बिल्कुल टाइम नहीं है, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विंध्यन समूह की चट्टान पाई जाती है। विंध्यन समूह की चट्टान कहाँ पाई जाती है आपको बताना है, बिहार से मुतालिक ही बताना है। दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में, दक्षिण पूर्व बिहार में, उत्तरी पूर्व बिहार में। बात आती है विंध्यन समूह की चट्टान, तो आपका हो गया दक्षिण पश्चिम बिहार में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? दक्षिण जो विंध्यन समूह का चट्टान जो बिहार में पाई जाती है। चट्टान विस्तार जो है बिहार के कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। कहाँ है ये? जो है कैमूर और रोहतास में है। तो दक्षिण बिहार दक्षिण पश्चिम हो जाएगा आपका, ए राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे देखिए। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को मुख्य 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। जिसमें तीसरे भाग में 2 खंडों को विभाजित किया गया। इस विभाजन के आधार पर सबसे अधिक जिला किस भाग के अंतर्गत है? मतलब बताया गया है कि बिहार में कृषि जलवायु को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें तीसरे भाग में 2 खंडों में विभाजित किया गया। तो पहला है उत्तर पश्चिम जोन 1, उत्तर पूर्व जोन 2, दक्षिण पश्चिमी जोन 3 का बी या दक्षिण पूर्व जोन 3 का ए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम जोन ए। तो ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए हम आपको दिखा देते हैं कौन से जोन में कौन सा जिला है। जोन 1 की बात करें उत्तर पश्चिम में है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। ठीक है, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। जोन 1 उत्तरी पश्चिम में ये सब आता है। कितने जिले हैं टोटल? 13। जोन 2 में है उत्तर पूर्वी में 8 जिले हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा। जोन 3 की बात करें दक्षिण पूर्व में 6 जिले हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। जोन 3 बी की बात करें दक्षिण पश्चिम में 2 है, इसमें 11 है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, अरवल है, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, गया और नवादा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है। देखिए क्वेश्चन जो 3 है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। दून घाटी अवस्थित है रामनगर दून के नीचे, सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच, सोमेश्वर श्रेणी के उत्तरी भाग में, हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी के बीच। क्या होगा आपका राइट आंसर? दून घाटी कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच। तो बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब कुछ इसके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सबको जानना जरूरी हो जाता है। पहले तो आप जान क्वेश्चन नंबर 4 आपको, फिर हम आपको 5 कराएंगे, फिर उसके बारे में डिटेलिंग में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। प्रेतशिला पहाड़ी जो है नालंदा से, गया से, जहानाबाद से, बिहार शरीफ से। तो आपको प्रेतशिला पहाड़ी का जो संबंध हो जाएगा गया से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? गया से। तो बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम पहाड़ी पठार को भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जिला है ये पहाड़ी पठार है। गया की बात कीजिए, प्रेतशिला, रामशिला, जेठियन, कटारी, बड़ियोनी, महेर, रानीदीत, आगे द्वारा, मुरगाहा, सतधरवा, बजरी, लोहरवा, सोगा, इरका, तारी, गिर, ये सब कहाँ है? गया में। देखिए नालंदा में राजगीर, पीर पहाड़ी, बिहार शरीफ, सोनगिरी, रत्नागिरी, बख्तगी, भैवीगिरी, विपुलगिरी, ये सब कहाँ है आपका? नालंदा में। जहानाबाद को देखें तो एक है वहाँ बड़ार, और बांका में है मंदार। बड़ार हो गया आपका जहानाबाद, और बांका में मंदार पर्वत कहाँ है? बांका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ट्यूबार्ट के अनुसार दक्षिण बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है? ट्यूबार्ट के अनुसार दक्षिण जो है बिहार का जलवायु CW, देखिए इसमें से कौन सा आपका हो जाएगा दक्षिण बिहार का? तो AW हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? AW। तो सी आपका राइट हो जाएगा। हम जलवायु और संकेत देखिए, जलवायु क्षेत्र और संकेत। कोपेन जो है उत्तरी बिहार का है, दक्षिण बिहार का है। देखिए ये है टिवाड़ जो है उत्तरी बिहार का है, दक्षिण बिहार का ये है। थार्नवेट जो उत्तरी पश्चिम। इसके बाद है बिहार में जो है, ये भी देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, प्रमुख गर्म जलकुंड जो है, जलकुंड है अवस्थित है अन्य तथा। बड़ा कुंड है राजगीर में। बिहार में सर्वाधिक तापमान वाला 87 से डिग्री से सेल्सियस से गर्म है, ये सबसे ज़्यादा गर्म है। कहाँ है? बड़ा कुंड है। कहाँ है? राजगीर में। दूसरा है सतधारा, राजगीर में। अन्य नाम है सतधरवा। 7 धाराओं से गर्म जलकुंड निकलने का इसका नाम पड़ा है। उसके बाद देखिए बात करते हैं सूर्य कुंड, ये भी राजगीर। नान कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, मखदूम कुंड राजगीर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर। हाँ, इस लक्ष्मण कुंड जो है ये मुंगेर में जो सर्वाधिक गर्म कुंड है, ये भी याद रखिएगा। जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, भरारी कुंड मुंगेर, अग्नि कुंड गया। ठीक है,
ये एनसीईआरटी के अनुसार बिहार का जलवायु जो है, एनसीईआरटी में जो बिहार का जलवायु वर्गीकरण CW संकेत दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? नानकुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड। तो अभी आप देखें कि लक्ष्मण कुंड आपका मुंगेर में है, बाकी ये तीनों राजगीर में है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती? किउल, अजय, बलान, सकरी। इनमें कौन सी नदी गंगा से दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलती है आपको बताना है। बलान, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती? अररिया, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी। कौन सा जिला सीमा नहीं बनाती है आपको बताना है। शिवहर, बी आपका राइट हो जाएगा। शिवहर जिले में सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले बिहार के 7 जिलों की संख्या 7 है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किसान नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की 8 जिला सीमा साझा करती है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर, रोहतास। उसके बाद है झारखंड की बात कीजिए। झारखंड के साथ जो 8 जिला सीमा साझा करती है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। पश्चिमी चंपारण को देखा जाए तो इसकी 3 जिला सीमा साझा करती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। सॉरी, पश्चिम बंगाल से जो है कितनी करती है? 3 करती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण तथा सबसे दक्षिणी गया है, ठीक है। इतना इसके बारे में हम आपको बता दिए। मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित में किस भाग का निर्माण काल में सबसे प्राचीन है? डी, बी, सी, ए। मानचित्र आपका दिखा देते हैं। तो मानचित्र के अनुसार जो है क्या हो जाएगा? ए जो है सबसे पुरानी है, ठीक है। मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जलपरात अवस्थित, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ए का हो जाएगा आपको ए, खादर को कैमूर में। बी का हो जाएगा सी, मंझर कुंड है सासाराम में। सी का हो जाएगा 2, जीआर खंड हो गया भोजपुर में। और करकट कहाँ हो जाएगा आपका? कैमूर में। जलपरात, कौन सा जलपरात कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको कुछ बता, जलपरात है अवस्थित नदी और विशेषता। ककोलत नवादा में है, बिहार का सबसे प्रमुख जलपरात है। धुआं कुंड रोहतास में है, काव्य नदी पे है। कैमूर पहाड़ी स्थित माझर कुंड में विस्तार है। सुखलदरी रोहतास में है, कन्हर नदी पे है, उत्तर प्रदेश में बिहार की सीमा पे स्थित है। आगे देखिए, रकीम कुंड रोहतास में है, गायघट जो है नदी पे है। देवदारी रोहतास में है, करमनाशा पे है। मंझर कुंड सासाराम में है। दुर्गावती जो है कैमूर में, अन्य नाम इसका है खादा को। करकट है कैमूर में। तिलहन जो है, ये तिलहर कहाँ है? कैमूर में है। जीआर खंड भोजपुर में है, फुलवरिया में। ओखरी कुंड जो है कैमूर में है, गोपत में। नेक्स्ट है, गंगा नदी बिहार के किस जिले होकर नहीं गुजरती? सिवान, खगड़िया, लखीसराय, बक्सर। गंगा नदी जो है आपके किस जिले होकर नहीं गुजरती? तो खगड़िया होकर गुजरती है, बक्सर होकर गुजरती है, लखीसराय। पर बात आई है सिवान की, तो ये सिवान होकर नहीं गुजरती है। ये आपका राइट हो जाएगा। ये भी देख लीजिए, गंगा नदी 12 जिले होकर गुजरती है। ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। गंगा नदी की जो है 25 बिहार में सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और बिहार का जो गंगा की लंबाई है टोटल कितनी है? 25। अगर बिहार की बात करें 445 है। गंगा बिहार में चौसा बक्सर के निकट प्रवेश करती है और भागलपुर कटिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाप्ति हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? बूढ़ी गंडक, दरघा, गंडक, कमला। आपको बताना है दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कमला नदी पे, डी आपका राइट हो जाएगा। अब हम आपको कुछ नदी और शहर का भी दिखा देते हैं। यह है आपके स्क्रीन पे। गंगा की बात करते हैं, नदी है पटना, बक्सर, भागलपुर, मोकामा, मुंगेर। सरयू जिसे घाघरा नदी से भी कहते हैं, ये छपरा। बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, चंपारण, पूर्वी चंपारण। समस्तीपुर, बूढ़ी गंडक जो है मुजफ्फरपुर में है, समस्तीपुर में है, बेगूसराय में, खगड़िया में है, चंपारण में और पूर्वी पश्चिमी में। गंडक नारायणी इनको नाम से जाना जाता है। बीपीएससी में पूछा गया, गंडक का जो नाम है ये नारायणी नाम से इनको भी जाना जाता है। हाजीपुर, सोनपुर। फल्गु निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, गया में। पुनपुन औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना। सोन पटना, मनेर। महानंदा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। बागमती दरभंगा, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण। और किउल लखीसराय, किउल और दरघरा ये जहानाबाद में। हो गया। उसके बाद है उदयपुर जिले का संबंध किस जिले से है? उदयपुर जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, कटिहार। उदयपुर आपको बताना है। उदयपुर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पश्चिमी चंपारण, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि स्थल स्थिति जिला। कांवर झील मझौल में,
बेगूसराय, ये मंझौल में स्थित है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। घोघा बिल जो इसको घोघा चाप भी जानते हैं, ये मनिहारी है, ये कटिहार में है, जगह का नाम मनिहारी है। भूसरा मन जो है भूसारा में, ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। बरहापुरा मन मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर जिला में। केसरिया चौर ये मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, इतना हम आपको बता दिए। आगे भी देख लीजिए। चैता चौर पिचरी पकड़ी में, पश्चिमी चंपारण में। मानसी चौर फुलिया खार खगड़िया में। बरूथा चौर बरूथा में, मुजफ्फरपुर में। भगवा चौर बलुआ बाजार सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में। कांवर झील जो है, देखिए कांवर झील जो है रामस्थल की सूची में शामिल 39वां स्थल है, बिहार का पहला एकमात्र रामस्थल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर वन जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1978 में, 1980 में, 1988 में, 1990 में। कब दिया गया था वाल्मीकि को? 1990। डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए बिहार के प्रमुख जीव अभयारण्य के बारे में भी हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध जो वन जीव अभयारण्य, ये कहाँ है? गया में है, स्थापना 1976 में। भीमबांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर में, स्थापना 1976 में। उदयपुर वन जीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण 1978 में। कैमूर अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, रोहतास और कैमूर में, 1979 में। नागी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। नगदी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में, 1990 में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में, 1990 में। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में, 1994 में। बैरला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में, 1997 में। क्या है? नोट, बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभयारण्य। इस राज्य को कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है 3.44 आवरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? हरहरा, पंडई, मसान, सिकटा। तो पंडई, सिकटा, मसान ये सब है, यहाँ पूछा नहीं है हरहरा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपम झील कहाँ स्थित है? सहरसा में, कटिहार में, कैमूर में, भागलपुर में। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में, सी आपका राइट हो जाएगा। अभी हम आपको सबका बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, खनिज और संबंधित जिले। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ए में है पैराइट जो है वो आपका रोहतास में होगा। 2 में यूरेनियम, ये आपका गया में हो जाएगा। गैलेना आपका बांका में हो जाएगा। एस्बेस्टम हो जाएगा मुंगेर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइट, प्रमुख जो है बिहार का प्रमुख खनिज है, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, बिहार के प्रमुख खनिज के बारे में। खनिज संबंधित जिले, सोना जमुई पश्चिमी चंपारण। पैराइट रोहतास आमझोर में। अभ्रक नवादा जमुई गया में। एबेस्टम मुंगेर में। शोरा मुजफ्फरपुर पूर्वी चंपारण सारण। समस्तीपुर बेगूसराय दरभंगा गया। मोनोजाइट गया मुंगेर में। यूरेनियम गया और नवादा में। गैलेना बांका में। चूना पत्थर कैमूर रोहतास में। सीसा पटना दरभंगा भागलपुर में। ग्रेनाइट भागलपुर बांका मुंगेर नवादा में। कोटार जो है मुंगेर और जमुई में। बेरिलियम गया में। डोलोमाइट रोहतास में। फेल्सपार गया जमुई मुंगेर में। कागज रोहतास समस्तीपुर दरभंगा पटना में। बालू पत्थर रोहतास में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 27, 13, मतलब उत्तरी, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार का जो मतलब अक्षांशीय विस्तार है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 1 मिनट। 24 डिग्री 210 से 27 डिग्री 31-15 के उत्तरी, सी आपका राइट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? भागलपुर, मुंगेर, शिवहर, खगड़िया। तो बिहार में जो आपका क्या होगा? मुंगेर, बी आपका राइट हो जाएगा। कितना है? 876। गोपालगंज की बात करें तो 1021 है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको दिखा देते। जनसंख्या घनत्व शिवहर 1880, पटना दूसरा, पटना तीसरा है दरभंगा। न्यूनतम कैमूर, दूसरे पर जमुई। और फिर आपको लिंग अनुपात की बात करें तो पहला गोपालगंज, दूसरा सिवान। सर्वाधिक जो है न्यूनतम है मुंगेर और भागलपुर दूसरे नंबर पर, खगड़िया तीसरे नंबर पर। आप बात करें शिशु लिंग अनुपात की तो किशनगंज 971, साक्षरता जो रोहतास 73.37, वैशाली 904, पूर्णिया 551 और सीतामढ़ी कटिहार। पुरुष साक्षरता दर रोहतास 82.88, पूर्णिया 59.6, महिला साक्षरता रोहतास सहरसा इतना। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या न्यूनतम है? सीहोर में, अरवल में, शेखपुरा में, लखीसराय में।
तो बिहार के किस जिले में आपका शेखपुरा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? 64.6, 51.5, 50.8 और 60.1। तो क्या है आपका 51.5। ये बीपीएससी टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की प्रतिशत कितना है? 11 की जनगणना के अनुसार 11%, 15.9%, 14.8%, 21%। 15.9%, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार बिहार में वनावरण वृक्षारोपण का कुल प्रतिशत कितना है? 7.84, 2.48, 10.32, 12.48। 21 के अनुसार 10.32, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर कितने जिलों में शामिल किया गया है? 11, 13, 17, 14। जैविक कॉरिडोर की हम बात करें तो ये आपको 13 जिला में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आएगा आपके सामने। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अरवल, मधुबनी। किशनगंज, भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 27, NH 31, NH 57, HS 72। क्या होगा राइट आंसर? NH 27, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रेल परिवहन का बिहार का स्थान है? भारत में जो रेल परिवहन उसमें बिहार का स्थान चौथा, पांचवा, छठा, आठवां। तो भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान आठवां है, डी आपका राइट हो जाएगा। भारत में बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मडौरा में, मोकामा में, हरनौत में, बरौनी में। कहाँ हो जाएगा आपका 28 का? मोकामा में, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब? 1972, 1974, 1976, 1978। 1974, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा दक्षिण भाग में 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के दक्षिण भाग में जो है उसको किस मिट्टी के नाम से? बलथर मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या टाल मिट्टी? तो दक्षिण भाग में जो भाग में पाई जाती है उसको टाल मिट्टी, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? भागलपुर, रोहतास, बरौनी, मुजफ्फरपुर। तो बिहार का जो बरौनी है ये सोवियत संघ का इनके द्वारा किया गया था 1964 में, ठीक है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। जाओ पा तो कि नहीं? बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? 8, 9, 11, 13। बिहार में जो कितनी जल विद्युत है? 13, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? पटना, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बक्सर। नवीन नगर ताप जो आपका औरंगाबाद, सी आपका राइट हो जाएगा। अब देख लीजिए थोड़ा सा विद्युत जो है ताप विद्युत जिला स्थान। बाढ़ ताप विद्युत जो है पटना में है, बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में है, बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में है, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में है, ककरवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर ये आपका बांका में। कोसी परियोजना जल विद्युत परियोजना जो है जिला उत्पादन कोसी जल विद्युत सुपौल में है, 19.2 है। पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में 15 है मेगावाट। सोन पश्चिम नहर रोहतास में 6.6 मेगावाट। सोन पूर्वी नहर जो औरंगाबाद में 3.3। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में 3 मेगावाट। डेल बाग लघु रोहतास में 1 है। इसके बाद है नसीरगंज लघु जो रोहतास में, जय जो है वो भी रोहतास में। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा समूह मुंगेर के निम्नलिखित में कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, मुंगेर, औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, शेखपुरा और बांका। तो कौन सा जो इसमें मुंगेर के प्रमंडल में आता है? तो खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा, सी आपका राइट हो जाएगा। हम आपको थोड़ा प्रमंडल के बारे में बता देते हैं तो आपको आसान होगा, ठीक है। देखिए राज्य के प्रशासन की सुविधा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में 5 इकाई में विभाजित किया गया। प्रमंडल, जिला, मंडल, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम पंचायत। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। पहला कोसी, दूसरा दरभंगा, तीसरा तिरहुत, चौथा सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया और मुंगेर।
बात आती है कोसी प्रमंडल की। तो बिहार राज्य में उत्तरी पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल में मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इस प्रमंडल की प्रमुख जिला, इस प्रमंडल की मुख्यालय सहरसा है। दरभंगा प्रमंडल कोसी प्रमंडल के पश्चिम और तिरहुत प्रमंडल के पूर्वी दरभंगा प्रमंडल है। इसके अंदर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 3 जिले आते हैं। इसका प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है। कमिश्नरी ऑफिस जो है दरभंगा है। तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल के दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम तिरहुत प्रमंडल में स्थित है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इस प्रमंडल के मुख्यालय मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है सारण प्रमंडल। बिहार के उत्तरी पश्चिमी तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम सारण प्रमंडल स्थित। इसके अंदर सारण, सिवान, गोपालगंज जिले शामिल। इसका मुख्यालय छपरा। कहाँ है? छपरा। भागलपुर प्रमंडल भागलपुर और बांका जिला समिति 2 ही है, भागलपुर और बांका। इसका मुख्यालय भागलपुर में। मगध इस प्रमंडल में गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिला समिति। इसका मुख्यालय गया में। किसका? मगध का। बात आती है पटना प्रमंडल। इस प्रमंडल के अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, सासाराम, भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिले समिति। इसका मुख्यालय पटना ही है। नेक्स्ट है पूर्णिया प्रमंडल। इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल। इसका मुख्यालय पूर्णिया में। नेक्स्ट है मुंगेर प्रमंडल। इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय जिला समिति। इसका मुख्यालय मुंगेर में। ठीक है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 में, 2011 में, 2014 में, 2016 में। बिहार लोक शिकायत निवारण 2016 में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय वृक्ष है आम, बरगद, पीपल, महुआ। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। सी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ से हम प्रतीक बता देते हैं। राजचिन्ह बोधि वृक्ष 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गौरैया, राजकीय मछली है मांगुर, राजभाषा है प्रथम हिंदी, द्वितीय उर्दू, राज प्रार्थना है मेरे रफ्तार से सूरज की किरणें नाश करे, राजगीत है मेरे भारत के कंठ हारे तुझे सशक्त बदना। बिहार के राज्य के महत्वपूर्ण पर्व है छठ। राजकीय खेल है कबड्डी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 6 है, 1 है, 2 है, 4 है। तो बिहार विधानसभा में आपका 2 है। सी आपका राइट हो जाएगा। अब बिहार के बारे में हम आपको दिखा देते हैं, कुछ इसको भी जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाया जाता है। राजधानी पटना हो गया, उच्च न्यायालय पटना हो गया। लोकसभा सीट 40 है। लोकसभा की अनुसूचित जो है 6 है, जाति के लिए आरक्षित सीट। राज्यसभा में 16 है। विधानसभा की सीट 243 है। विधानसभा अनुसूचित जो 38 है जाति के। विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 2 है। विधान परिषद की सीट 75 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। बिहार की बात करें तो अब तक 8 बार। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो सर चार्ल्स एस्टूबल बेली थे, कौन थे? चार्ल्स उपराज्यपाल। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। बिहार उड़ीसा विभाजन के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल सर डेविस शिफ्टन हुए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम थे। ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिहार में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा, विनोद चंद्र पांडे थे। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल रहे जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद ऐसे थे, रामनाथ कोविंद, जो आगे चल के राष्ट्रपति बने। ठीक है, पूछ देगा कि 2 ऐसे कौन थे, तो याद रहना चाहिए ना। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री भोला पासवान, शास्त्री अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण। तो आपका क्या हो जाएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा। सी आपका राइट हो जाएगा। स्वतंत्र बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री पूछे श्री कृष्ण होंगे। प्रथम बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम मुस्लिम तब पूछे तो अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह। बिहार में साबरदीक काल में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा कौन है? नीतीश कुमार है। अभी भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार व्यक्ति स्तर पर 25वें तथा क्रम के स्तर पर 40वें मुख्यमंत्री है। मतलब व्यक्ति पे 25वें और क्रम में 40वें। और देखिए मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार ने यहाँ 9वां कार्यकाल है। कितना है कार्यकाल? 9वां है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बनता है। ग्राम सभा का कोरम कुल संख्या कितना? 1/10, 1/15, 1/20 या 1/25? तो ग्राम सभा में जो कोरम 1/20। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता? अनुमंडल पदाधिकारी को, जिला दंडाधिकारी को, मुखिया को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। सरपंच अपना जिला पंचायती राज पदाधिकारी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23-24 में बिहार बजट का आकार क्या था? तो कितना था? 261, 885.40 करोड़। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार में आर्थिक विकास दर कितना? 11.9, 12.98, 10.98, 14.98, 10.98। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग कितना? 349 मेगावाट, 319 किलोमीटर मेगावाट, 329 या 339? 22-23 के अनुसार 329 किलो मेगावाट। सी आपका राइट हो जाएगा।
बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? 2005, 2008, 2009, 2011। बिहार सरकार द्वारा 2008 भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार सर्वाधिक मक्का उत्पादन में कौन सा जिला है? रोहतास, कटिहार, पश्चिमी चंपारण या पटना? डी पटना। अब देख लीजिए कुछ फसल। सर्वाधिक उत्पादन वाले जिला, सर्वाधिक उपभोक्ता वाले क्षेत्र। चावल उत्पादन जो होगा रोहतास में, और उपभोक्ता वाला जिला भी रोहतास हुआ। कितना है? 9.93 लाख टन। गेहूं रोहतास में, पश्चिमी चंपारण जो उत्पादकता वाला जिला है। मक्का कटिहार में उत्पादन होता है, उत्पादकता अररिया में। दलहन जो है वो पटना में, उत्पादकता कहाँ है? जहानाबाद में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसका संबंध 7 निश्चय से नहीं है? हर खेत तक पानी, आर्थिक हल, युवाओं में बल, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ गांव समृद्धि गांव। स्वच्छ गांव समृद्धि गांव, सॉरी ये तो है आर्थिक हल, युवाओं में। बी आपका राइट होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया था। बी आपका राइट हो जाए। ये नहीं है। कौन है 7 निश्चय में? वो भी आप देख लीजिए। पहला युवा, युवा शक्ति बिहार प्रगति। दूसरा महिला के लिए सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा सिंचाई, हर खेत तक पानी। गांव स्वच्छ व समृद्धि गांव। शहर स्वच्छ शहर, विकसित शहर। संचार कनेक्टिव होगी आसान, और साथ है स्वास्थ्य, सबके लिए एक स्वास्थ्य। ठीक है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ निर्माण किया गया। निम्नलिखित में कौन सा गांधी परिपथ शामिल नहीं है? पटना, मोतिहारी, गया, भीरतवा। कौन नहीं है? सी गया नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए प्रमुख पर्यटन सर्किट जो है राजकीय पर्यटन सर्किट राजगीर, नालंदा, कैमूर अभ्यारण्य कैमूर, नकटी धाम जमुई में, घोड़ा कोटा झील नालंदा में, तेल्हारा झरना रोहतास में, बिम्बाद अभ्यारण्य मुंगेर में, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, कांवर झील बेगूसराय में, ककोला जलपात नवादा में, गोगा बिल अभ्यारण्य कटिहार में, गोंगोटी डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में, वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में। अब बौद्ध सर्किट जो है बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली, नालंदा, लौरिया, औरांज पूर्वी चंपारण, केसरिया पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, जहानाबाद में, विक्रमशिला भागलपुर में, लौरिया जो है लौरिया में, नरंग जो है वो सिख का जो है पटना साहिब पटना में, गुरु बाग पटना में, बाली बाला साहब पटना में, गुरुद्वारा हांडी साहब दानापुर पटना में, गुरु तेग बहादुर द्वारा गाय घाट पटना में, गुरु नानक कुंड जो है राजगीर नालंदा में। क्वेश्चन है, बिहार में कितने उत्पादक को जीआई टैग मिल चुका है? 8, 10, 12, 14। तो आपको पता है कि बिहार में 12 को मिल चुका है। सी हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन को मिला है। उत्पादक श्रेणी क्षेत्र, मिर्चा चावल 23 में, कृषि पश्चिमी चंपारण का, कतरनी चावल कृषि है, मुंगेर, बांका, भागलपुर। शाही चावल कृषि है, मुजफ्फरपुर में। मिथिला मखाना 22 में मिला था, कृषि मिथिला क्षेत्र में। जर्दालू आम कृषि, भागलपुर में। मघी पान कृषि, गया, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद। 7वें नंबर पर मधुमनी पेंटिंग हस्तकला है, मिथिला क्षेत्र में। भागलपुर सिल्क क्या है? हस्तकला है, भागलपुर में। सुजनी कढ़ाई हस्तकला है, पश्चिमी चंपारण में। सिक्की ग्रास हैंडीक्राफ्ट हस्तकला है, पश्चिमी चंपारण में। अल्फी का सटवा हस्तकला है, बिहार में। सिलाव खाजा खाद्य पदार्थ नालंदा, राजगीर। टोटल कितने को मिला? 12 को मिला। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया? 25, 30, 35, 40। बिहार सरकार के द्वारा 2040। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य को चावल के लिए कितनी बार कृषि कर्मण के पुरस्कार मिला है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो बिहार को जो 1 बार। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र में? बांका, राजगीर, मधुबनी, सोनपुर। तो मलमास मेला आपका बी हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख संगीत भगवान शिव की स्तुति गाया जाता है। बटिया में, फिरंगिया में, नचारी में, चैता में। तो नचारी में। सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में बिहार के किस चित्रकला शैली चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पे किया जाता है? ये आपको बताना। मंजुला शैली चित्रकला, जोदो पाटिया चित्रकला, थंका चित्रकला, पटना कलम। तो पटना कलम आपका हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र के प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती हैं और नृत्य करती हैं? कारिया, झूमर नृत्य, विदेशिया, सामा चकवा या झिरिया। तो निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह है कारिया झूमर नृत्य। ए आपका राइट हो जाएगा। बिहार की जो प्रमुख लोक नृत्य है जट जाटिन। इसमें जट जाटिन का दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन के नाट्य द्वारा दिखाया जाता है, जिसमें बिहार में ग्रामीण परिवेश का झलक मिलती है। विदेशिया इनमें पुरुष तथा स्त्री दोनों भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा की जाती है। यह लौंडा नृत्य का भी एक रूप है। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित इस लोक नाटक की संस्कृत नाटक में भाती है। सामा चकमा या कीर्ति माँ में लड़कियां एवं महिलाओं
महिलाएं द्वारा रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह भाई बहन संबंधी नाट्य। इस पर ढोमचक है। यह विवाह अवसर पर घर की महिलाएं द्वारा जाया जाता है। इसे हास्य परिचित नाटक है। झिड़िया नृत्य। यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों की महिलाओं समूह के लिए किया जाता है। इस लड़कियों के छिद्र पहले घूमदीप को किया जाता है। इसके बाद है जोगड़िया नृत्य। यह होली के अवसर पर गांव के एक टोली समूह बनाकर किया जाता है। लौंडा नृत्य शुभ अवसरों पर त्योहार में पुरुष द्वारा स्त्री के रूप में धारण किया जाता है। कीर्तनिया यह एक भी भक्तिपूर्ण धार्मिक नाटक है जिसे कलाकार द्वारा श्री कृष्ण को लीलाओं का मंचन किया जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा स्थापित पुनः जागरण स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है? पटना राजभवन, पटना सचिवालय, पटना समाहरणालय, पटना उच्च न्यायालय। कौन सा जो स्थापित पुनः जागरण का स्थापन शैली नहीं है? पटना समाहरणालय। सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा हमने बिहार को कवर किया है, जो आपका पॉलिटिक्स बिहार के पॉलिटिक्स से और बिहार के ज्योग्राफी से और बिहार का हिस्ट्री हम आपको पहले ही करा चुके हैं। जो भी तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।